जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं हूं मेघा सिन्हा। गिरिडीह के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में फेबर ब्लॉक की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप भूदेव चौधरी नामक संवेदक पर है, जिसने कथित रूप से सड़क निर्माण के दौरान उखाड़े गए फेबर ब्लॉकों को चोरी कर झिंझरी मोहल्ला स्थित एक खाली जमीन डंप कर रखा था। नगर निगम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उप नगर आयुक्त के निर्देश पर छापेमारी कर जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से लगभग 40 ट्रैक्टर फेबर ब्लॉक जब्त किए गए। जानकारी के अनुसार इन ब्लॉकों को बेचने की तैयारी चल रही थी। फिलहाल नगर निगम की टीम पूरे मामले की जाँच में जुटी है और भूदेव चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। यह कार्रवाई नगर निगम की सजगता और तत्परता पर परिचायक है, जिससे शहरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी है। खाली बताइए ना आपकी। गिरिडीह कॉलेज के पास शनिवार को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक अस्थायी दुकानों और ठेलों को हटाकर जमींदोज कर दिया। बगैर बड़ी पूर्व सूचना के हुई इस बुलडोजर कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ताजा नोटिस दिए सीधे कार्रवाई कर दी, जिससे गरीबों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। वहीं बेंगाबाद की सीओ प्रियंका प्रियदर्शी ने कहा कि पहले 3 बार नोटिस दिया गया था और यह क्षेत्र अतिक्रमण के साथ साथ असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। कॉलेज परिसर की गरिमा और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया। शहर में इस कार्रवाई को लेकर दो राय बन गई है। एक तरफ लोग इसे सुधार मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे गरीबों पर अन्याय बताया जा रहा है। अब नजरें प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था पर टिकी है। बात करेंगे ना। आपकी सुनता ससन आसमान का आदमी को जान मार के लेगा क्या कोई? मतलब हटाने आप तो मतलब मान ही नहीं रहे मंत्री, आप तो मन नहीं अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं। आपको यहाँ से जाना है, आप जा रहे हैं, हम बर्बाद करके चले जाएंगे धनबाद को। आप तो मैडम यहाँ से चले गए हैं, आपको तो मैडम गिरिडीह कॉलेज के अगल बगल वाले सारे लोगों को, सारे दुकानदारों को 3 नोटिस दे दिया गया था से अपना सरकारी ज़मीन पर उन्होंने दुकान बना रखा है, उसको हटा लें। और यहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ की हो रही थी, जिसकी सूचना हमें मिली और हम लोगों ने भी छापे में पाए कि बहुत सारे दुकानदार दारू और सिगरेट वगैरह की बिक्री कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों के भविष्य पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो ये कार्रवाई हमने उठाया।
गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के पिंडाटाड़ में पिछले 23 वर्षों से चल रहे जमीन विवाद की जांच को लेकर आज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव खुद मौके पर पहुंचे। डीसी के गांव में कदम रखते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। यह विवाद ललिता देवी पत्नी प्यारी महतो की शिकायत पर सामने आया था, जिन्होंने डीसी यादव से मुलाकात कर मामले की गंभीरता बताई थी। शिकायत मिलने के बाद डीसी ने स्वयं मौके पर आकर जाँच का आश्वासन दिया था, जिसे पूरा करते हुए आज सुबह वे पिंडाटाड़ पहुँचे। डीसी यादव ने दोनों पक्षों की बात सुनी और उनसे जमीन से संबंधित दस्तावेज मांगे। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, बीडीओ गणेश रजक, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि अब 23 साल पुराना यह विवाद सुलझ सकेगा और क्षेत्र में शांति बहाल होगी। ये उपायुक्त न्यायालय में केस चल रहा है, जिसमें चौहद्दी रैयत को लेके डिस्प्यूट था। उसका हम लोगों ने आज फील्ड मुआयना किया है और जो पूर्व का जो आदेश है डीसीआर का, उसमें जो नापी का उल्लेख है उसी को रिव्यू करने के लिए हम लोग यहाँ कैंप कोर्ट किए थे। रिव्यू हम लोग कर लिए सभी पार्टी के सामने। उसमें आदेश कोर्ट के हिसाब से जो न्याय होगा वो न्याय के हिसाब से आदेश कर दिया। आज पिंडाटाड़ पंचायत के पिंडाटाड़ गांव में वर्षों से लंबित जमीन विवाद चल रहा था, जिसका आज उपायुक्त महोदय ने स्पॉट पर आकर अपने से जांच पड़ताल कर पूरे राजस्व विभाग के कर्मचारी के साथ और उसका निष्पादन किए, जिससे यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह और प्रशासन के जो है नीति को देखकर सभी खुश हैं कि न्याय आदमी को मिलता है। अन्याय का साथ नहीं देते हैं, न्याय के साथ देते हैं। जमीन का मामला आज 23 बरस से हम लोग लड़ रहे हैं। प्यारी महतो पिंडाटाड़ का है, हम भी पिंडाटाड़ का है, परेशान कर रहा है 23 बरस से। आज जो है सो डीसी साहब अपने से आकर के खेत पर जांच पड़ताल किया और लिख पढ़ के ले गया है। तो डीसी साहब क्या बोले आज? जिसका जायज है उसी का, जिसका जायज है उसका होगा। वो उत्तरी भाग में लिया है ज़मीन और हमारा दक्षिणी भाग में है, बीच में दूसरे का ज़मीन है, जिरिया देवी का है, गुलाम महतो का है पूरब में। फिर टोटल जमीन कितना है? 90 डिसमिल है, उसका मध्य 45 डिसमिल लिया है ललिता देवी, 16 डिसमिल हम लिए हैं द्वारिका महतो। विवाद क्या हो रहा है? विवाद है कि ज़मीन हमारा सटा हुआ है, सटा हुआ नहीं है, बहुत फर्क है। हाँ जबरदस्ती कर रहा है ना। 23 बरस से अपील कर देता है, डिग्री हमारा होता है, फिर से अपील कर देता है। हाई कोर्ट हमारे पक्ष में दिया और आज डीसी आए अपनी ज़मीन पर अब निर्णय देगा। यहाँ लिख पढ़ के ले गया है सब। क्या नाम है आपका? द्वारिका महतो। गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पितामह दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर शनिवार को झामुमो महानगर समिति गिरिडीह के बैनर तले बड़ा चौक स्थित शिव मंदिर में विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। झामुमो नेताओं ने बताया कि गुरुजी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और पूरे राज्यवासियों की तरह गिरिडीह की जनता भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है। इसी भाव के साथ यह सामूहिक यज्ञ किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नगरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान सभी ने एक स्वर में देशोम गुरु के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना की। झामुमो ने लोगों से अपील की कि वे इस कठिन समय में गुरुजी के लिए प्रार्थना करें और उनके विचारों व संघर्षों को आत्मसात करें। झारखंड के जन्मदाता माननीय शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब है, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है और लंबे समय से बीमार चल रही है। उन्हीं को लेकर झारखंड के पूरे प्रदेश में भगवान के सामने सब याचना प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुजी जल्दी ठीक होकर हम लोग को बीच में आए और जिस तरह से हम लोग को पूरे झारखंड प्रदेश को अपना आशीर्वाद देते हुए आए हैं, उसी तरह पुनः जल्दी स्वस्थ होकर आए, दीर्घायु के आए और आके हम लोग के बीच में रहें और हम लोग को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नगर समिति गिरिडीह की तरफ से गुरुजी को के स्वस्थ होने को लेके आज हम लोगों ने एक हवन किया और उनके स्वस्थ होने की कामना की। लंबे समय से वो दिल्ली के अस्पताल में वो रहने की वजह से हम लोग बहुत चिंतित हैं और निश्चित रूप से हम लोगों का पूरा ये है कि हम लोग के पूजा पाठ से वो जल्द स्वस्थ होकर झारखंड की सक्रिय राजनीति में वो दोबारा आएंगे।
बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को विद्या भारती योजना अनुसार स्कूल स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के पूर्व छात्र एवं जेपीएससी में 60वां स्थान प्राप्त करने वाले प्रिंस सिन्हा, प्रधानाचार्य आनंद कमल और अजित मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर किया। इस अवसर पर प्रिंस सिन्हा ने कहा कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यालय की वंदना सभा और आचार्यों के मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बताया। विद्यालय द्वारा सम्मानित किए जाने पर उन्होंने गौरव की अनुभूति व्यक्त की। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने प्रिंस को अंग वस्त्र और श्रीमद् भगवद गीता भेंट कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता 4 वर्गों शिशु, बाल, किशोर और तरुण में आयोजित हुई, जिसमें संस्कृति बोध, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, संगणक और वैदिक गणित जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे गए। प्रथम व द्वितीय विजेता प्रतिभागी अब 23 और 28 अगस्त को आयोजित विभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कार्यक्रम में भलपहरी शिशु मंदिर के छात्र भी उपस्थित थे। आयोजन को सफल बनाने में सभी आचार्य दीदी का योगदान सराहनीय रहा। ये जो संस्कार मिलता है, मुझे लगता है कि जीवन के हर पल में ये काम आता है। तो ये जो वंदना है, शिक्षक वंदना, मुझे लगता है ये वंदना से काफी आगे का चीज है। जो हो सकता है अभी आप लोग थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो नैतिक शिक्षा है वो जीवन के हर कदम में आपका सहयोग करेगा। अभी आप लोग काफी अर्ली एज में है, मैं आप लोग से यही कहूँगा कि जो भी पढ़ रहे हैं बहुत मन से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए और बस यही पढ़ते रहिए। और आगे जब भी समय मिलेगा कुछ सालों के बाद आप अपना एक गोल सेट कीजिएगा कि जीवन में क्या करना है और बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए और मन से पढ़िए। मतलब पढ़ाई भी होना चाहिए और आपके जो हॉबी है वो भी साथ साथ में चलते रहना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना चाहिए और जीवन में बस इस तरह से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो अपना जो स्कूली शिक्षा है, जो आधार है, इसको बना के हमेशा रखिए। ये जो वंदना है बहुत पावरफुल है और ये सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, जीवन के हर पल आपको काम आएगा। तो यही कहना चाहूँगा। फिर से धन्यवाद, मुझे मौका मिला एक बार स्कूल में फिर से आने का और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा आऊँगा। सभी को धन्यवाद। इसको एक गिरिडीह शहर का मांग बढ़ाया है और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जो परीक्षा होती है 11वीं से 13वीं परीक्षा में आपने पूरे झारखंड राज्य में 60वां स्थान प्राप्त किया है। आपको विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गिरिडीह के ग्राम बैरगी स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैकड़ों फलदार वृक्षों का भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी श्री नीरज सिंह ने छात्रों संग अपने कर कमलों से पौधारोपण किया और अब सभी बच्चों से एक एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन की सुरक्षा का आधार है और जलवायु परिवर्तन लगातार हमेशा चेतावनी दे रहा है। अंधाधुंध शहरीकरण, सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के चलते पेड़ों की कटाई चिंताजनक है। विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि स्कूल हमेशा छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से जागरूक करता रहा है। यह वृक्षारोपण एक मिशन बनना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मेनका महतो, लवली सिन्हा, उमा भारती, लीलावती वर्मा, वसंत आनंद, विनोद राय, जयंती सिंह, मुस्कान गुप्ता, अंजलि कुमारी, अरुण कुमार राणा, मिथुन, मंटू कुमार, सुरभि और सौम्या सहित अनेक लोगों की अहम भूमिका रही। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पंडित सिरसा गिरिडीह की ओर से ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने सैकड़ों वृक्षों को लगा करके पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जलवायु के ऊपर जो आज विशेष रूप से जो आपदा आया है उसको देखते हुए आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज हम लोग करीब लगभग 20 वर्षों से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग चलाए हैं और चला रहे हैं और ये निरंतर चल रहा है और ये अभी चलाएंगे हम लोग और आगे भी चलाएंगे और लोगों में, बच्चों में विशेष रूप से हम लोग जागरूक करने के लिए, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है मेरा। इन बच्चों को हम लोग प्रेरित करने के लिए, आने वाले युवा पीढ़ी को हम लोगों को संरक्षण देना है। हर प्रकार से हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को ये
एक मैसेज के तौर पर, एक संदेश के तौर पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम आज विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और हम आज जिस तरह से बच्चों को प्रेरित करके विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उसके अंदर में एक जज्बा पैदा करने के लिए हम लोगों का ये प्रयास जो है वो अनवरत चलता रहेगा आगे भी। जय हिंद, जय भारत। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद ABN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिले में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब और पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत होने जा रही है। 21 जुलाई 2025 से जमीन की रजिस्ट्री के लिए मुखिया द्वारा जारी वंशावली और LPC को अमान्य घोषित कर दिया गया है। जिला निबंधन कार्यालय में इस बाबत नोटिस भी सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दी गई है। उपायुक्त रामनिवास यादव को लगातार मिल रही फर्जी दस्तावेजों की शिकायतों के बाद राजस्व विभाग की बैठक में यह कड़ा फैसला लिया गया। अब रजिस्ट्री के लिए केवल पंजी 2, केवाला, खतियान और शुद्धि पत्र जैसे आधिकारिक दस्तावेज ही मान्य होंगे। अवर
प्रबंधन बालेश्वर पटेल ने पुष्टि की कि यह निर्णय डीसी के निर्देशानुसार लिया गया है। अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे जमीन संबंधी फर्जीवाड़े पर रोक लगाने और असली मालिकों को अधिकार दिलाने वाला बताया है। यह बदलाव जमीन खरीद बिक्री में पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। अभी पिछला रेवेन्यू का मीटिंग जो हुआ था विभाग में या जिला स्तर में, डीसी साहब का निर्देश मिला कि तत्काल प्रभाव से मुखिया के जो निर्गत वंशावली उसका यूज नहीं करना है। अब उसका हम लोग विकल्प में जो वंशावली पार्टी खुद अपने से केवलम लिखेगा, एक वो विकल्प है, उस आधार पर हम लोग करेंगे। मुखिया का वंशावली हरगिज यूज में नहीं की जाएगी। दूसरा है एलपीसी का भी निर्गत जो होता है अंचल से, उसका भी यूज करने का साहब का निर्देश नहीं है। उसका विकल्प में हम लोग पॉजिटिव वेरीफाई करेंगे, सूदीपत वेरीफाई करेंगे, केवला देखेंगे, तब हम लोग रजिस्ट्री करेंगे, खतियान भी देखकर रजिस्ट्री करेंगे। तो अब सर जो रजिस्ट्री होगा इसमें ये दोनों कागजात जरूरी नहीं, ये दोनों जरूरत नहीं है। एलपीसी और वंशावली जरूरत नहीं है। उसके अन्य तरीके से हम लोग आएंगे, सूदीपत में है, एलपीसी का विकल्प में पॉजिटिव विकल्प है, खतियान विकल्प है। क्या लगता है सर इससे और पारदर्शिता बढ़ेगी? हाँ, ये है कि अभी अंचल पर या मुखिया पर जो डिपेंडेंसी हो खत्म हो जाएगा। मुखिया का जो वंशावली को समाप्त कर दिया गया है, इससे क्या है कि रैयत लोग जो है सो आईजी वे में अपना काम करवा सकते हैं। मुखिया का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। मुखिया लोग जो है सो अवैध वसूली करते थे वंशावली के नाम पे मुखिया लोग अवैध वसूली कभी कभी करते थे कि इतना रुपया दीजिएगा तो ही अब आपका वंशावली निर्गत करेंगे। या बहुत आदमी का जो है सो चेहरा देख करके भी वंशावली बनाया जाता था। तो इस चीज पे जो है सो लगाम लगेगी। रैयत लोग ईजी वे में अपना डीड में अपना वंशावली को दे सकते हैं। एलपीसी के माध्यम से कई बार देखना है एक ही जमीन की दो रजिस्ट्री हो जाती है, उस पर भी लगाम लगेगा। जिनका पंजीटू है, ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, डिजिटल आजकल जितना म्यूटेशन ऑनलाइन जो हो रहा है वो तो आजकल ऑनलाइन से हो रहा है। जिनका पंजीटू ऑनलाइन चेक हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, उस पर रजिस्ट्री हो रही है। फैसला मतलब पब्लिक के सहायता। हाँ, पब्लिक के पक्ष में ही फैसला लिया गया है डीसी साहब के द्वारा। इस फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक शनिवार को न्यू परिषदन भवन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने की। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और जिला पर्यवेक्षक जेपी पटेल रहे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन सृजन 2025 के तहत जिले में प्रखंड कमेटियों के गठन के बाद अब 15 अगस्त तक पंचायत कमेटियों का गठन अनिवार्य रूप से पूरा करना है। उन्होंने सभी प्रखंड अध्यक्षों और पर्यवेक्षकों को समयबद्ध कार्य पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि गिरिडीह में कांग्रेस की पुरानी जनाधार को फिर से मजबूत किया जाएगा। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने भी भरोसा जताया कि संगठन की जड़ें पंचायत स्तर तक फिर से मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि प्रखंड और मंडल कमेटियों का गठन हो चुका है। अब पंचायत कमेटी और बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति प्राथमिकता है। बैठक में सतीश केडिया, अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, मंजूर अंसारी, शब्बीर खान, बलराम यादव, समीर राज चौधरी, अमित सिन्हा सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्देश है संघ प्रदेश नेतृत्व का कि 1 से 15 तारीख के बीच में हर जिला में एक कमेटी का बैठक होना चाहिए। उसी के निमित्त हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे हमारा संगठन पूरे गिरिडीह जिला में सशक्त हो। हमारा हर पंचायत, हर ग्राम में कांग्रेस का झंडा कैसे लहराए, लोग संगठन से कैसे जुड़े, हमारे संगठन को और कैसे धार यहाँ दिया जाए, इस परिस्थिति ऐसे इस चीज़ को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। और हम लोग का अभी जो है कार्यक्रम देखे होंगे कि सभी लोगों के प्रयास से हर कार्यक्रम हम लोग संविधान बचाओ रैली, चाहे जिला में हो, आपके प्रदेश में हो, सारा कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास से हम लोग ने सफल किया। और हम लोग लगे हुए कि संगठन का विस्तार यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो। आने वाले नगर निगम का चुनाव हो, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग मजबूती से चुनाव को लड़ें। जिले की मासिक बैठक में और प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड पर्यवेक्षक और मंडल के साथ बैठक किया है और हम लोग सब निर्देश है प्रदेश कमेटी के द्वारा कि 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत गठन कर लेंगे। उसी निमित्त आज हम लोग सभी प्रखंड अध्यक्ष को और मंडल को बुलाए। यहाँ का तक क्या प्रगति हुई है, क्योंकि ये निर्देश हम लोग को 22 जुलाई को प्राप्त हुई थी। आज लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोग एक रिव्यू आज हम लोग करने के यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त तक इस जिले के 344 पंचायत में हम लोग पूरा पंचायत कमेटी गठन कर लेंगे। 46 मंडल में मैंने 40 मंडल गठन हो चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले दिलों में कांग्रेस का हर झंडा हम लोग लगाएंगे। जो प्रदेश से भी निर्देश प्राप्त हुआ है और मुझे ये बिल्कुल ही
हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव जो इस प्रदेश में होने वाले हैं, निश्चित रूप से इस जिले के जो नगर निगम गिरिडीह, बड़की सरिया नगर पंचायत और धनवा नगर पंचायत में हम लोग वफा करें। आप लोगों को बताया गया है कि संगठन सृजन वर्ष 2025 के तहत हमारे ज़िले में जो संगठन है, ये केवल गिरिडीह जिले के लिए नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है। उसी में संगठन को मजबूत करने की दिशा में आज एक समीक्षा बैठक है कि अब तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष बन गए हैं, प्रखंडों में अध्यक्ष हैं, पंचायत की कमेटियाँ बन गई हैं। अब पंचायत कमेटियों से आगे ग्राम पंचायत कमेटी तक जाना है और उसकी समीक्षा के लिए आज की बैठक है। और निश्चित रूप से तय समय सीमा जो प्रदेश के द्वारा की गई है, हमारे राष्ट्रीय परिवारी द्वारा की गई है, उस तय समय सीमा के अंदर हम लोग जिले में संगठन को आखिरी धार तक ले जाएंगे। गिरिडीह के बरनवाल सेवा सदन में शनिवार को मरनवाल महिला समिति द्वारा सावन महोत्सव पारंपरिक और हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समिति की अध्यक्ष ललिता बरनवाल और अन्य सदस्यों द्वारा महाराजा अहिबरन जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। गणेश वंदना पर रेणु बरनवाल द्वारा नृत्य प्रस्तुति दी गई। वहीं अन्य महिलाओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राधा कृष्ण की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ, क्विज प्रतियोगिता सहित मनोरंजन से भरपूर आयोजन किए गए। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। अध्यक्ष ललिता बरनवाल ने महोत्सव को आपसी जुड़ाव और संस्कृति से जोड़ने वाला बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरिता, सीमा, कविता, रिंकी, रश्मि बरनवाल सहित कई महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी ने सावन की बधाई देकर उल्लास साझा किया। बरनवाल सेवा सदन में महिलाओं के द्वारा सावन महोत्सव का उत्सव मनाया गया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सावन का महोत्सव प्रकृति के अनुसार हरी हरियाली रहती है और सारी महिलाएं भी सज धज के तैयार रहती हैं। शिव जी की पूजा भी होती है और सारा माहौल हरियाली से भरा हुआ रहता है। सारे लेडीज़ लोग शिव जी का भी पूजा करते हैं। सारे मतलब जेंट्स भी और लेडीज़ भी सारे पूजा करते हैं। माहौल एकदम शिव भक्ति बनता है। और मैं बोलना चाहती हूँ कि सभी अपने सावन महोत्सव में, चाहे सावन के दिन में, सभी हरी साड़ी पहने और तैयार होके शिव जी का पूजा करें और सब बहुत अच्छा रहेगा। और इस यहाँ पे जो बरनवाल समाज में हो रहा है, सब महिलाओं का यहाँ पे एक लॉटरी भी निकाला जाएगा, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सब कूपन ली है और आई है। सैकड़ों 200 महिलाएं सब आई हैं और इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि अब की बार हम लोग सावन महोत्सव में ये लॉटरी भी निकलेगा, कुछ हम लोग को मिलेगा भी। चलिए, सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बागमारा गांव में बंदोबस्ती की 12.50 एकड़ जमीन को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। वर्ष 1986 से 88 में बिहार सरकार से मिले इस जमीन को दबंगों से बचाने के लिए दलित परिवारों ने जिला समाहरणालय के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी भुवनेश्वर तुरी का आरोप है कि उनके पूर्वजों को बंदोबस्ती की तरह यह जमीन मिली थी और वे वर्षों से इस पर खेती कर रहे थे, लेकिन हाल के वर्षों में गाँव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने जबरन फसल नष्ट कर जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए गए। चमेली देवी ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक मिलीभगत के चलते मामले को सिविल विवाद बताकर टाल दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमको जमीन दिया है सरकार, तो वो लोग जो है सब हम लोग जोत कोड़ किए, हर उड़ चलाए, कुर्सी बनाए, बुना, बड़ा भी बुना, जोंडरा भी बुना। तब बुनते लोग बोला कि बोल ज़्यादा जोत कोड़ मत करिए, आप ही लोग है जमीन, इस कोई दिनों बाद आप लोग घर उड़ बनाइए। तब वहाँ हम लोग जाए तो मनाने नहीं दे रहा। वो लोग जो है सो थोड़ा सा झोपड़ी लगा लिया है, वो लोग पैसा वाला है, हम लोग तो तुरिया हरिजन में है, समझा ना। तो वही बात है, हम लोग यही कहते हैं कि कागज़ अगर सही है तो जांच ऊँच कर लीजिए, उसके बाद हमको दरखास्त करवा दीजिए, ट्रेच कटवा दीजिए, उसके बाद हमको दाखिल करवा दिए। अमीन एक बार तो गया ना, भगा दिया मारपीट करके अमीन के। उसके बाद आपने फिर भी बोलता है कि इसको खून के धारा यहाँ बहेगा, मिट्टी में गड़ देंगे, बर्मा लोग बोलता है। ऐसा सब जो है टोटल मैंने पूरे गांव लोग एकदम पूरा कैप्चर कर लिया। हम लोग एकदम जब जाते हैं तो लोग लाठी सोटा दिखाता है, पूरे बांस लोग के लगा दे रहता है, पूरे एकदम दौड़ता है मारने के लिए। हम यही कहते हैं, सबके मेहरबानी करते हैं कि मेरा जमीन एकदम जिस तरह होगा हासिल करवा दीजिए, हम यही चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने सरकार दिया था अनुदान में 87-88 में दिया था,
तो हम लोग जोताबाद हमेशा करते रहे। यही करीबन 2-4 साल से हम लोग को वहाँ जब गए तो हम लोग ज़मीन पर से ना मार पीट कर हम लोग भगा दिए, और यहाँ से सरकारी अमीन भी गया, उनको भी मार पीट के भगा दिया, ताकि सरकारी अमीन भी इस पर कौन भगा दिया? जनता बर्मा पार्टी, जो बर्मा लोग है, हमसे आबादी भी ज़्यादा है और थोड़ा दबंग टाइप का है, पैसा वाला भी है, और हम लोग जो है सो गरीब हैं, कमाते हैं खाते हैं, तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, उनके साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। तो हम सरकार से निवेदन यही करते हैं कि अगर सरकार हमारा पेपर सही है तो वो जांच करें, अगर सही है तो हमें दे, और ना सही है तो खुद अपने हाथ से फाड़ दें। वहीं दूसरा पक्ष बंधन वर्मा और उनके सहयोगियों का दावा है कि वे इस भूमि पर पिछले 50 वर्षों से खेती कर रहे हैं और यह बंदोबस्ती की नहीं बल्कि उनकी खुद की जमीन है। अब दोनों पक्ष जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जमीन हम लोग से पूर्वजों से चल रहा है, मतलब हम लोग दखल कर रहे हैं, रोकते खाते पीते सब आ रहे हैं। मतलब ये लोग आज मतलब अतुरिया लोग जो है आज से 4 साल से हम लोग को परेशान कर रहे हैं, इतना दिन परेशान नहीं किया। बात वही है, ये जमीन हम लोग का मतलब है, मतलब सब देखिए घर गिरी सब बने, सब आदमी रह रहा है, खाते पीते हम लोग आ रहे हैं। मतलब ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम लोग के साथ में। मतलब ये लोग सब नौकरी वाला आदमी है, ज़मीन हम लोग का है, ज़मीन हम लोग का रहेगा, बस हमारा कहना यही है। ज़मीन कहाँ है आपका? हमारा ज़मीन कुरमलिया एम सिंगम पड़ता है सर, 12 एकड़ ज़मीन है। हम लोग इसमें हणिया हो हिस्सेदार हम लोग होंगे कम से कम 100 से प्लस है। हम लोग को ज़मीन बांटेंगे तो हम लोग का 1 कट्ठा करके हिस्सा हम लोग का नहीं होगा ज़मीन में। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी, हम लोग इतना लड़ा झगड़ा के लिए हम लोग इतना तैयार नहीं रहते हैं। जमीन में 4 किस्त हो गया सर, और हम लोग भी अब बुढ़ा गए, नाती पोता बहुत हो गया अभी, और अभी जमीन पर सब तुरिया लोग दबाव कर रहा है। हम लोग नहीं जानते भूमिदान किसको कहते हैं, हम लोग को दादा का जमीन है। कितने दिन से जोत रहे होंगे आप लोग? हमने जब से आए तब से जोत रहे सर। मोटा मोटा महुआ का पेड़ है, महुआ पेड़ लगाने से जल्दी तो नहीं बढ़ता है सर। आप महुआ पेड़ देखिए, आम पेड़ देखिए, पूरा घर देखिए, आप देखिए कीजिए। उन लोग बघमारा का आदमी है, और बघमारा का कटी मातो भूमिदान बघमारा में नहीं दिया। उन लोग को खेती करने के लिए तुरिया रोके थे, तो वो बघमारा में देते नहीं, हमा सिंहा में दे दिया। किसे कब दिया नहीं दिया हम लोग को आजा पर आजा नहीं जान रहा था। जब केस मुकदमा उन लोग करने लगा तब हम लोग जानते हैं। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आदिवासी महोत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। यह महोत्सव 9 से 11 अगस्त तक नगर भवन में आयोजित होगा, जिसमें पारंपरिक नृत्य संगीत, ट्राइबल फैशन शो, नाट्य मंचन, कला, वेशभूषा व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 9 अगस्त को वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण भी किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ साथ समय पर तैयारी पूरी करने व आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई व रंग रोगन के निर्देश दिए। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने 2 अगस्त 2025 को पचम्बा स्थित SSS GDNF गर्ल्स हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में शिक्षकों और छात्राओं की उपस्थिति, शैक्षणिक व्यवस्था, पोषाहार, पेयजल, स्वच्छता, आधारभूत संरचना और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। डीसी यादव ने 9वीं व 10वीं कक्षा की छात्राओं से संवाद कर न सिर्फ उनकी पढ़ाई की जानकारी ली, बल्कि उन्हें उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई बच्चों का पहला कर्तव्य है और स्वच्छ विद्यालय वातावरण उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने शिक्षकों को 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्कूल में सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाए रखने का निर्देश दिया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। डीसी ने कार्यालय अभिलेखों की भी जाँच की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। आज के अंक में बस इतना ही। शहर के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।